वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। 6 रियासतों के 116 जिले मुहिम में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लॉकडाउन के बाद लौटे मजदूरों को मिलेगा रोजगार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के मुस्तफ़ीज़ से की बातचीत। मुस्तफ़ीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म का अदा किया शुक्रिया। कहा कोरोना के दौर में मगर सरकार की स्कीमों के जरिए इक़्तिसादी परेशानियों से निपटने के लिए योग को रोजमर्रा के मामूल में शामिल कर रहे हैं लोग। बढ़ रहे हैं रोजमर्रा पर की मशक के जरिए हिफाजती मुलाजिमीन को भी सेहत के लिए किया जा रहा है। मोबाइल ऐप के जरिए ग्राहकों को घर बैठे दस्तयाब होंगे आम और आम की मशरूबात। गरम खित्ते के मरकजी बागवानी इंस्टीट्यूट की देखरेख में शुरू की गई मैंगो बाबा सहूलत। आदाब, मैं हूं एस एम मेहदी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। 6 रियासतों के 116 जिलों में इस मुहिम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की शुरुआत से ही मजदूरों में मरकज़ और रियासती सरकार का ध्यान रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि मुल्क के गाँवों ने कोरोना का मुकाबला शहरों से बेहतर तरीके से किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 80-85 करोड़ वाले देही भारत ने कोरोना को मुतासिर तरीके से रोका। इतनी बड़ी आबादी में कोरोना का हिम्मत के साथ मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लौटे वाले मजदूरों को रोजगार मिलेगा। गांव के आप सभी से बात करके मुझे खुद को कुछ राहत भी मिली है, संतोष भी मिला है। जब कोरोना महामारी का संकट बढ़ना शुरू हुआ था तो आप सभी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों की चिंताओं में बने हुए थे। इस दौरान जो जहां था वहां उसे मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। हमने अपने श्रमिक भाई बहनों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें भी चलाई। वाकई आज आपसे बात करके, आज आपकी ऊर्जा में भी जो ताजगी थी और एक सम्मान का भाव था, विश्वास था, ये सब कुछ मैं महसूस कर रहा हूं। कोरोना का इतना बड़ा संकट, पूरी दुनिया जिसके कारण हिल गई, सहम गई, लेकिन आप डट करके खड़े रह गए। भारत के गांवों में तो कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसने शहरों को भी बहुत बड़ा सबक दिया है। सोचिए, 6 लाख से ज्यादा गांवों वाला हमारा देश, जिनमें भारत की 2/3 से ज्यादा आबादी, करीब करीब 80-85 करोड़ लोग जो गांवों में रहते हैं, उस ग्रामीण भारत में कोरोना के संक्रमण को आप सब गांववासियों ने बहुत ही प्रभावी तरीके से रोका है। और ये जो हमारे गांवों की जनसंख्या है, 80-85 करोड़ जो जनसंख्या है, अगर हिसाब लगाएं तो ये जनसंख्या यूरोप के सारे देशों को मिला दें तो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये जनसंख्या पूरे अमेरिका को मिला दे, रूस को मिला दे, ऑस्ट्रेलिया को मिला दे, तो भी ये हमारे गांवों की जनसंख्या उससे भी ज्यादा है। इतनी बड़ी जनसंख्या का कोरोना के इतने साहस से मुकाबला करना, इतनी सफलता से मुकाबला करना, ये बहुत बड़ी बात है। हर हिंदुस्तानी इस बात के लिए गर्व कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गरीब
कल्याण रोजगार अभियान के मुस्तफीन से बातचीत की। उन्होंने अलग अलग रियासतों से लौटे मजदूरों से बातचीत की। बातचीत के दौरान मुस्तफीन ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बताया कि कोरोना वबा के वक्त वज़ीर-ए-आज़म के जरिए चलाई गई मुख्तलिफ स्कीमों से उन्हें इक़्तिसादी बहरान से निपटने में बहुत मदद मिली। मुस्तफीन ने कोरोना वबा के दौरान कुनबे की परवरिश करने वाले और गरीबों को इक़्तिसादी तौर पर अहल बनाने रखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कुल कितने लोग आपके पंचायत में और राज्यों से वापस आए, कितने लोग होंगे? लगभग 475 आए इसमें। 475 की व्यवस्था की है, 500 लोगों की व्यवस्था की इतने दिन तक। देखिए, एक गांव के हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम किया है जी। शहरों में दिखता तो हजारों लोग हैं, लेकिन इस काम में व्यवस्था का दम उखड़ जाता है। आप गांव वालों ने इतना बड़ा काम किया, ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। और आपने जैसा आप वर्णन कर रहे थे, कई प्रकार की व्यवस्थाएं की, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। अभी सोच रहे मधुमक्खी पालन करने के लिए विचार सब आदमी बता रहे हैं। अच्छा, मधुमक्खी का पालन करेंगे, बहुत अच्छा काम आप सोच रही है। हाँ, देखिए, इसको देश को भी लाभ होगा, क्योंकि आज हमारा देश मधु बाहर से लाता है और वैक्स भी बाहर से लाता है, मोम भी बाहर से लाता है। तो अगर आप ये काम करोगी और आपके गांव में काम चल पड़ा तो जरूर देश का लाभ होगा। तो अभी कुछ शुरू कर दिए हो क्या? परिवार के सब लोग खुश है, घर में रह रही हो तो? हाँ। चलिए, आपको बहुत बधाई और इस योजना का आपको लाभ मिले। मकान में काम करते थे, टाइल लगाने का और प्लास्टर करने का, चुनाई करने का, यही सब काम था हमारा। कितने साल से गुड़गांव में थे? गुड़गांव में थे हम मारुति कंपनी में 12 साल से। अच्छा, तो अब वापिस कैसे पहुंच गए वहां? जी, वापस आए, महामारी हो गया कोरोना का, उसकी वजह से पैसे खत्म हो गया, रोजगार बंद हो गया। इस वजह से हम वहाँ से ट्रेन चलाए। आप उस ट्रेन से आए और ट्रेन में बहुत अच्छा सुविधा था, दूर दूर बैठने की जगह था। उसके बाद जाकर के मास्क लगाए हुए थे सब, इस वजह से साफ सफाई बढ़िया था। हमारे समूह के लोग मुख्य रूप से काम करते हैं, अपने गाय बकरी पालन करते हैं। उसके बाद हम समूह में जाकर के अभी कोरोना वायरस के चलते सभी को सोशल डिस्टेंस के लिए रहने के लिए कहते हैं, मास्क लगा के घर से बाहर निकल के मास्क लगा करके चलने के लिए कहते हैं, साफ सफाई साबुन से हाथ धोने के लिए कहते हैं, बच्चे के साफ सफाई पर भी ध्यान रखने के लिए कहते हैं। गांव के लोग मानते हैं सारी बातें? पूरा सारे बात मानते हैं गांव के लोग। कोई भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलते हैं। हमें बड़े बड़े शहरों में तो समझाने में बहुत दिक्कत आती है। नहीं भैया, हमारे यहाँ नहीं दिक्कत होता है। चलिए, गांव वालों से तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हमको। देखिए, आपके समूह ने अपनी आजीविका के साथ साथ ये कोरोना के सामने लड़ाई लड़ने के लोगों को तैयार किया, अभियान चलाया। इसके लिए मैं विशेष करके आपके समूह की सभी बहनों को प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने गांव को संभालने का काम किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने पर उनका दिली खैर मकदम किया है। इस मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को मुंतखब किए जाने पर वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला ने कहा कि पूरे मुल्क में गरीब कल्याण और देही तरक्की की नई बुनियाद देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर चलाई जा रही ये मुहिम गाँव में गुज़र के मौके में इजाफे करने में अहम किरदार अदा करेगी। रियासती सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। वापस आए मजदूरों और गाँव के लोगों को अख्तियारात देने के लिए मुल्क की 6 रियासतों के 116 जिलों में 125 दिन की ये मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में उत्तर प्रदेश के 31 जिले मुंतखब किए गए हैं, जिनमें सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, गोंडा, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, जौनपुर, हरदोई, आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कामगारों की दिलचस्पी और महारत के मुताबिक रोजगार और खुद रोजगार के काम दिए जाएंगे। देही बाशिंदे सरकारी इमलाक की तामीर के तहत सड़क, देही मकानात, बागबानी, शजरकारी, आबी तहफ़्फ़ुज़, आबपाशी, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन
और जल जीवन मिशन वगैरह से जुड़े 25 काम अंजाम देंगे। फतेहपुर जिले में देही तरक्की की वजीर ममलकत साध्वी निरंजन ज्योति ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। 125 दिनों की गरीब कल्याण रोजगार अभियान 25,000 से ज्यादा महाजिर मजदूरों की तादाद वाले मुल्क के 116 जिलों में चलाई जाएगी, जिसमें फतेहपुर जिले को भी शामिल किया गया है। देही तरक्की की मरकजी वजीर ममलकत साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि कोरोना के मुश्किल दौर में बहुत से मजदूर जो दीगर रियासतों की अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, कोरोना के समय पर वापस आ गए हैं। उन मजदूरों बहुत सारे श्रमिक थे जो अन्य प्रदेशों में नुक्ता नजर से नरेंद्र मोदी ने इस मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम में कई वजारतों को शामिल किया गया है। मुहिम से लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने फतेहपुर जिले को 116 जिलों में शामिल करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। इस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रम रोजगार योजना लागू की है। उसमें कई मंत्रालय शामिल हैं, जिसमें जिसकी काम करने की रुचि होगी उसको उसमें काम मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि हमारे मंत्रालय को नोडल बना करके हम लोगों को काम करने का सेवा करने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी सलील कुमार मिश्र ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान को गरीबों की तरक्की में मील का पत्थर बताते हुए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने एक तरफ जहां कोरोना वबा को मुल्क में फैलने की सिमत में अहम कदम उठाया और कामयाबी हासिल की, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वबा की वजह से बेरोजगार हुए तमाम गरीब मजदूरों और किसानों को रोजगार और राशन व नफ्त की मदद देकर इस मुश्किल दौर में उनकी मदद की। सलील मिश्र ने रियासत के अवाम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को इस अहम काम में तन मन धन से हिमायत करने की अपील की है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के जिलों में कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक बेहतर अमली मंसूबा बनाकर उसे नाफिज करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इससे रियासत में कोरोना के फैलाव को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि वज़ीर आला ने सर्विलांस निज़्म को और मौसर बनाने के लिए निगरानी कमेटियों की तादाद में इजाफा करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना से बचाव के इक़दाम की बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए। चौराहों, बाजारों और बस स्टेशनों वगैरह पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को बेदार किया जाए। उन्होंने ओल्ड एज होम, बच्चों के हिफाजती घरों और ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ी घरों में कोरोना से बचाव से मुतालिक बैनर लगाने और उनमें रहने वालों का कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से एनसीआर के क्षेत्र में जो एक बेहतर कार्य योजना बनाने की बात है उस पर बल दिया। एनसीआर के क्षेत्र में लॉकडाउन के क्षेत्रों को, कंटेनमेंट क्षेत्रों का पूरा प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन, लॉकडाउन से बाहर वहाँ का जो है मास्क लगाना, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करना, वहाँ पर संस्थाओं में, कार्यालयों में, आवासीय सोसाइटीज़ में प्रॉपर व्यवस्था करना, इस पर समीक्षा। और तीसरा, वहाँ के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इतना मजबूत करना कि जो भी कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, जो भी नॉन कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी पूरी इमरजेंसी और सामान्य व्यवस्था सुनिश्चित करना। इस पर सबसे पहले आज उन्होंने समीक्षा की और उस पर विशेष रूप से निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। कोरोना वायरस के बारे में एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के सरगर्म मामलों की तादाद 6,237 हो गई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से 10,369 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में 6,239 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखकर मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। रियासत में अब तक 529 लोगों को मौत हो चुकी है। 6,237 जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या है 10,369। कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 529 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय
आइसोलेशन वार्ड्स में 6,239 लोगों को रखकर विभिन्न चिकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों में इलाज किया जा रहा है तथा फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7,062 लोगों को रखा गया है, जिनके सैंपल लेकर उनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है। लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक में आज महाजन मजदूरों के लिए रोजगार तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ। चिन्हट ब्लॉक के लौलाली गांव में गुजर बसर मिशन के तहत खवातीन के लिए 10 दिन का रोजगार तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ। खुद इन्हसारी को तफवीज़ अख्तियारात के रास्ते पर ले जाने वाले इस प्रोग्राम में काम कर रही खवातीन को अपनी ज़िंदगी में नई सिमत और मुस्तक़बिल के लिए नई रोशनी दिखाई पड़ी। लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक में हुनर और कौशल के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। यहाँ पर वो प्रवासी जो काम छोड़कर कोरोना संक्रमण के बीच अपने घर वापस लौटे हैं, उन्हें प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है। यहाँ ललोई ग्राम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पीछे ये सब ढेर सारे लोग आए हुए हैं, ये महिलाएँ आई हुई हैं। स्वयं सहायता समूह से आजीविका मिशन के तहत इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और पूरे लखनऊ में इस तरीके के जगह जगह प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जो प्रवासी कामगार मजदूर लखनऊ आए हुए हैं उनको चिन्हित कर उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर डीसी साहब मौजूद हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से आपका ये कार्यक्रम है, आप लोग क्या कर रहे हैं। ये कौशल विकास मिशन की तरफ से सिलाई का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, इस गांव में 45 परिवार बाहर से आए इस कोरोना संक्रमण के दौरान में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी परिवार बाहर से आए, कामगार बाहर से आए हैं, उनके परिवारों में चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो किसी तरह का प्रशिक्षण लेकर के अपनी आजीविका सुदृढ़ करना चाहते हैं तो उनको प्रशिक्षणों से जोड़ा जाए। तो इस क्रम में इस गांव में जो 45 परिवार आए हैं उनमें हम 24 परिवारों को अब तक समूह से जोड़ चुके हैं, और आज जो 25 परिवारों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है दीदियों का, इनमें 17 परिवार उन प्रवासी जो कामगार श्रमिक हैं उनके परिवार से हैं। ये ट्रेनिंग परमानेंट जो हो रही है ये गवर्नमेंट मेकिंग के लिए हो रही है ताकि ये कुशल टेलर के रूप में अपने को इस्टेब्लिश करें। मैं ये कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, अगर आप हुनरमंद हैं और अच्छा कौशल आपके भीतर है, हर कोई आपको ढूंढता है, आपकी वैल्यू होती है। जितना वैल्यू एडिशन इनके भीतर होगा, जितना अच्छा अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएंगी, हर कोई जब सिलाई की बात आएगी इन्होंने का ये दीदी अच्छा काम करती है, हम कपड़ा इन्हीं से सिलवाएंगे। तो इनका जो हुनर है यही इनका प्रमाण है। हुनर ही पहचान बनेगी इन लोगों की, और इनको सिलाई कढ़ाई के साथ साथ अचार पापड़ बनाने के साथ साथ मशरूम उगाने की भी ट्रेनिंग देने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। देखिए, इनके चिन्हांकन के लिए प्रॉपर सर्वे किया जाता है। जैसे जब हमारी निगरानी समिति थी, उन्होंने प्रॉपर लिस्ट बनाई थी कि कितने लोग बाहर से आए थे। उन बाहर से आने वाली समिति जब रेगुलर मीटिंग होने लगी तो हमारी जो समूह सखी हैं वो उन परिवारों से जाके मिली और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ ऐसा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, और उन्हें मोटिवेट किया। फिर हम लोग भी यहाँ आते हैं, लोगों से बात करते हैं, और उसके बाद उन लोगों को जब मोटिवेट किया गया तो वो खुद सामने से आए कि हाँ मैडम, हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग आप करवा दीजिए। इसमें से जो हमारी 17 दीदियाँ जो चयन की गई हैं, इन्होंने स्वेच्छा से कहा कि हम सिलाई कटाई का हम काम करना चाहते हैं। अब जुलाई में हमको ड्रेस देना है। हमारे पास इस समय मास्क की जो है सबसे ज़्यादा जो है डिमांड आ रही है। तो इन दीदियों ने कहा कि हम काम करेंगे, बस थोड़ा सा हमें एक प्रशिक्षण दे दीजिए, और वो हम लोगों ने शुरू कराया। और आज लौलाई ग्राम पंचायत विकासखंड चिन्हट लखनऊ में हम लोगों ने इसकी शुरुआत करा दी है। इसलिए आए हैं कि मेरा बेटा गया था बाहर, अब वो लॉकडाउन में आया है, फंसा हुआ है, तो कोई काम धंधा है ही नहीं। तो हम लोग चाहते हैं हम लोग खुद अपना कोई काम सीखें जिससे जो है घर का खर्च चले। हम गोंडा से आए हैं, रहते यहीं पे थे, लेकिन अब इस तरह लॉकडाउन चला है तो बहुत दिक्कत आई है, तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो सबका सपोर्ट मिलेगा, कुछ हमारा भी हुनर रहेगा। मुझे खुद इसमें जुड़ करके रास्ता मिला है। मेरे पास भी आजीविका के लिए कोई साधन नहीं था, और जब मैं इसमें जुड़ी और समूह सखी के लिए मैं चयन की गई और मुझे ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे परिवारों को, गरीबों को जोड़ना है और इसमें जोड़ करके कैसे आप रोजगार दे सकती हैं। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। ऐसी ही कहानी यहाँ पर लखनऊ में दिख रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़कर जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको स्वावलंबन की नई राह दिखाई जा रही है, और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनने में इन महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। यूपी डायल 112 के लखनऊ वाक़ हेडक्वार्टर की खिदमत आर्जी तौर पर 48 घंटों के लिए रोक दी गई है। हालांकि प्रयागराज में कायम यूपी डायल 112 की यूनिट इस दौरान काम करती रहेगी। डायल 112 के एडीजी असीम अरू ने बताया कि यूपी डायल 112 के हेडक्वार्टर के सर्वर रूम के 5 मुलाजमीन को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह एहतियाती कदम उठाया गया है ताकि यूपी डायल 112 के दीगर मुलाजमीन को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि हंगामी सूरत हाल में लोग व्हाट्सएप के इन नंबरों पर मदद ले सकते हैं। ये नंबर है 777-000। गत बृहस्पतिवार को हमारे एक कर्मी जो कि हमारे सिस्टम इंटीग्रेटर 100 की कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आई थी। इसके बाद हमने उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और उससे 30 लोग के और नाम प्रकाश में आए जिनकी हम लोगों ने टेस्टिंग कराई और आज उनकी रिपोर्ट हम लोग को मिली है। तो उन 30 में से 5 लोग ऐसे हैं, यानी कुल 6 लोग हो गए जो कोविड पॉजिटिव आए हैं और वो 112 में काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों के इलाज का प्रबंध कराया गया है और आगे और कराया जा रहा है। परिवार की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है, लेकिन नियमों के अनुसार 48 घंटे के लिए 112 मुख्यालय की बिल्डिंग को हम लोग बंद कर रहे हैं और यहाँ पे नगर निगम के सहयोग से बहुत गहराई से सफाई और सैनिटाइजेशन कराई जाएगी और इसके बाद हम लोग यहाँ की सेवाएं दोबारा शुरू करेंगे। वैसे तो बैनुल-अक़वामी योग दिन 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो योग को अपने रोज़मर्रा के मामूल में शामिल करके लोगों को सेहतमंद रहने की तरगीब दे रहे हैं और इस कोरोना इन्फेक्शन में लोगों की क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ावा दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आजमगढ़ सर्किल के डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर जनरल सुभाष चंद्र दुबे सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए पुलिस दस्ते और नए भर्ती हुए जवानों में क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए पुलिस लाइन के अहाते में योगाचार्य देव विजय के साथ मिलकर योग की मशक करा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि नौजवानों की क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत रखने के लिए लगातार तीनों ज़िलों में योग कैंपों का इनेकाद किया गया। योग कैंप में मुख्तलिफ आसनों और प्राणायाम की मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए उनको जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत रखने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काढ़ा और गर्म पानी के इस्तेमाल कोरोना वायरस से उत्पन्न चुनौती को दृष्टिगत रखते हुए अपने जवानों का इम्यून पावर मजबूत रखने के लिए मेरे द्वारा लगातार आजमगढ़ परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योग के भिन्न भिन्न आसनों व प्राणायाम की भिन्न भिन्न क्रियाओं के द्वारा उनको शारीरिक व मानसिक रूप से सुदृढ़ करने में पूरी तरह से अपना प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ साथ स्वस्थ दिनचर्या अपनाने के लिए काढ़ा का नियमित प्रयोग, योग का नियमित उपयोग व लगातार गर्म पानी का सेवन करने के लिए मेरे द्वारा उत्प्रेरित किया जा रहा है। मेरी सभी से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और लगातार फेस कवर या मास्क का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस से लड़ने में अपना सभी लोग बढ़ चढ़कर योगदान दें। मुरादाबाद में कोरोना के लगातार मामलों के दौरान पुलिस और पीएससी के जवानों को सेहतमंद रखने के लिए बाकायदा तौर पर योग कराए जाने की शुरुआत बैनुल-अक़वामी योग दिन के कब्ल से ही शुरू हो गई है। मुरादाबाद की 9वीं बटालियन के परेड ग्राउंड में सभी पीएससी मुलाजमीन और ट्रेनिंग ले रही 200 से ज़्यादा खवातीन को योग की मशक कराकर मुख्तलिफ तरह के योगासन सिखाए जा रहे हैं। योग मशक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ज़िंदगी में योग की अहमियत को बताया जा रहा है। 9वीं बटालियन पीएससी के कमांडेंट अशोक कुमार का कहना है कि कोरोना वायरस के अलावा भी तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमला हमारे जिस्म पर होता रहता है, इसलिए हमको अपने जिस्म को अंदर से मजबूत बनाना है, जिसको योग के जरिए ही मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए रोजाना योग कराकर और काढ़ा पिलाकर क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत। देखिए ऐसा है, कोरोना को तो मैं जान गया। वही योग गुरु अमित ने बताया कि योग और आयुर्वेद ही ऐसे 2 वसाइल हैं जिनके जरिए हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। जो मेरा अपना मानना है, हम हमेशा तैयार रहें। एक कोरोना को मैंने कर लिया, डेटर कर लिया, पता नहीं कितने कोरोना घूम रहे हैं, तो मैं अगर अंदर से मजबूत रहूंगा तो जो भी आएगा निपटता जाएगा। बहरहाल फिलहाल अभी तो केवल ये कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए, एक तो जिनको नहीं हुआ है वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, जिनको हुआ है वो कैसे लड़ेंगे, और जो लड़ के जिनको हो के निपट गया है वो भी कैसे अपने को आगे सुरक्षित रखेंगे। इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्राणायाम, ध्यान और इनकी जो है इनका अभ्यास कराया जा रहा है।
कोरोना योद्धा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आप हमारी हर तरीके से रक्षा करते हैं। इनके लिए 3 पार्ट में है। जिन लोगों को अभी तक कोरोना नहीं हुआ है, हमें उसके संग अपने शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। दूसरा, कुछ जगह देखा गया है कि पुलिस कर्मी संक्रमित भी हो गए हैं, उस संक्रमण से वो कैसे निकलें। तीसरा, कुछ जने संक्रमण के बाद भी निकल गए हैं संक्रमण से, तो वो अपनी शरीर की इम्यूनिटी को कैसे लखनऊ में अब आम के शौकीन लोगों को घर बैठे सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए आम दस्तयाब हो सकेंगे। इसके लिए गर्म खित्ते की मरकजी बागवानी इंस्टीट्यूट की देखभाल में मैंगो बाबा ऐप की सहूलत शुरू की गई है। इस ऐप के जरिए आम के शायकीन को मुख्तलिफ किस्मों के आम और आमों से बनी मसनूआत घर पर ही मिल सकेंगी। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने बताया कि इस इंस्टीट्यूट की देखभाल में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के कारोबारियों ने मैंगो बाबा ऐप लॉन्च किया है। इसका मकसद कार्बाइड से पाक आमों को किसान से लेकर सीधे लखनऊ के सार्फिन तक पहुंचाना है। इसमें आम को तोड़ने के बाद हॉट वाटर ट्रीटमेंट के जरिए जरासीम से पाक करके पैक किया जाता है। इदारे में फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के तहत बागबानियों को कार्बारियों और कीड़े मार दवाओं से पाक पैदावार करने की तरबियत दी जाती है और इस ऐप के कारोबारियों को उन किसानों से लिंक करके अच्छी जैसे ये ऐप ग्राहकों तक पहुंचाए जाते हैं। बागवानों की जो आमदनी का वो आर्थिक जरिया है बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमको मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको मंडी ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको कहीं भी दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इन लोग ने बागवानों से MOU करा, एक एग्रीमेंट करा, तो हम लोग इनको आम देंगे, अच्छी तादाद में आम देंगे और ये अपना हमारा मैंगो जो है सैनिटाइज करके ये मार्केट में भिजवाएंगे और नो डाउट इससे फार्मर्स की आमदनी पे बहुत बड़ा इजाफा होगा और बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस ऐप के लॉन्च होने से। इस ऐप में की खूबसूरती यह है कि इसमें आम की विभिन्न तरह के जो आम किस्में हैं उनको आप घर बैठे मंगवा सकते हैं और ये आम पूरी तरह से सुरक्षित आम है। नव उद्यमी जिन्होंने इस मोबाइल ऐप को बनाने में संस्थान की सहायता से प्रयास किया है, उसका एक आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं ताकि इसको लोग मोबाइल ऐप को लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको उपयोग करें और विभिन्न प्रकार की जितनी भी सुविधाएं उसमें उनका लाभ उठाएं। कन्नौज जिले में वज़ीर-ए-आज़म जीवन ज्योति योजना मुश्किल वक्त में एक कुनबे के लिए नेमत साबित हुई है। कुनबे के मुखिया ने वज़ीर-ए-आज़म जीवन ज्योति योजना के तहत अपना बीमा कराया था। मुखिया की अचानक मौत हो जाने के बाद कुनबे के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया था, लेकिन बीमे की रकम मिलने के बाद मुतासिर कुनबा कुछ राहत महसूस कर रहा है। स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अभिषेक ने बताया कि उनके वालिद सतीश चंद दिल्ली में मजदूरी करके कुनबे के प्रवेश कर रहे थे। वालिद की अचानक मौत हो जाने की वजह से उनके कुनबे पर इक़्तिसादी मुसीबत आन पड़ी थी। बैंक से आए लोगों ने जानकारी दी कि उनके वालिद ने वज़ीर-ए-आज़म जीवन ज्योति योजना से बीमा कराया था। उसका क्लेम 2 लाख रुपए उनको मिलेगा। आर्यव्रत देही बैंक बसीरन के मैनेजर रवि कटिया ने बताया कि सतीश चंद ने वज़ीर-ए-आज़म जीवन ज्योति योजना से बीमा कराया था। अचानक उनकी मौत होने के बाद कुनबे के लोगों को बीमे की 2 लाख रुपए की रकम दी गई है। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म जीवन ज्योति योजना आज के हालात में बहुत अहम स्कीम है जो कुनबे के बुरे वक्त। इसकी सूचना आपको किसने दी थी? शाखा प्रबंधक रवि कटिया सर ने। के तहत सतीश चंद्र जो कि इनके अक्षय कुमार के फादर थे, नोएडा में काम करते समय यहाँ सिलेंडर खाना बनाते समय सिलेंडर फटने। कौशाम्बी में सिरातू तहसील के बिसौली गांव के मुस्तहक लोगों के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना इस कोरोना वायरस के दौर में नेमत साबित हुई है। जहां पहले सरकार के जरिए उज्ज्वला योजना के तहत खवातीन को मुफ्त कनेक्शन दिया गया था, वहीं इस बाबा में खवातीन को मुफ्त में गैस मिली है, जिसके लिए वो मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा कर रही हैं। मरकज़ सरकार के जरिए कोरोना वायरस की वजह से जहां कम से कम सहारा कीमत में भारी इजाफा किया गया है, वहीं रियासती सरकार के जरिए किसानों को 50% की माली मदद पर खरीफ की फसलों के आला दर्जे के बीज दस्तयाब कराए जा रहे हैं। ललितपुर ज़िले में हुई बारिश के बाद उड़द के किसानों के लिए बीज की भारी मांग को देखते हुए महकमा ज़राअत के जरिए 2,12,000 हेक्टेयर रकबे के निशाने के लिए बीज मंगाए गए हैं। उड़द की आला किस्म पर ताप एक 10,280 रुपये क्विंटल की
शरह पर 50% इमदाद के साथ किसानों को दस्तयाब कराया जा रहा है। जिले के चखौरा गोदामों पर महामारी की जो चल रही है इसमें ग्रांट स्कीम का फायदा उठाया गोदामों पर महामारी की जो चल रही है इसमें ग्रांट स्कीम का फायदा उठाया जा रहा है। बीज गोदाम के इंचार्ज के जरिए 5 एकड़ के तहत खेत के लिए हर किसान को बीज ग्रांट दी जा रही है। जिला ज़रूरी अफसर गुरु यादव ने बताया कि इस बार जिले में उड़द की फसल के लिए किसानों के ज्यादा रुझान को देखते हुए निशाने के मुताबिक खातिर ख्वाह मकदार में बीज मंगाए गए हैं। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। 6 रियासतों के 116 जिले में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लॉकडाउन के बाद लौटे मजदूरों को मिलेगा रोजगार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के मुस्तफीद से की बातचीत। मुस्तफीद ने वज़ीर-ए-आज़म का किया शुक्रिया। कहा कोरोना के दौर में मरकज़ी सरकार की स्कीमों के जरिए से निपटने में मिली मदद। योग की रोजमर्रा के मामूल में शामिल कर रहे लोग बढ़ रहे हैं अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त। योग की मश्क के जरिए सेहत के लिए किया जा रहा है। मोबाइल ऐप के जरिए ग्राहकों को घर बैठे दस्तयाब होंगे आम और आम की मसरूआत। गर्म खित्ते के प्रगति बागवानी देख में शुरू की गई बैंकों का खबरों का बुलेटिन अब यही खत्म होता है। इजाजत दीजिए। आदाब।